और वर्तमान में हमारे जो पीएम हैं, भाई कहने को तो ये गुजरात के हैं, लेकिन जब बनारस जाते हैं तो क्या कहते हैं कि हम माँ गंगा के पुत्र हैं, माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। और कहीं न कहीं ये राजनीतिक महत्व को दिखाता है कि उत्तर प्रदेश इतना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है कि भारत के प्रधानमंत्री को भी अपना जो संसदीय क्षेत्र है वो गुजरात को छोड़ करके, पहली बार जब इन्होंने चुनाव लड़ा था तो 2 सीटों पे लड़ा था 2014 में, आप लोगों को यदि याद होगा तो। और ये दोनों सीट पे जीतते हैं, लेकिन अपनाते किसको हैं? काशी को अपनाते हैं, गुजरात वाली सीट छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि यही उत्तर प्रदेश के राजनीतिक महत्व को दिखाता है कि उत्तर प्रदेश राजनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है। और इस बार वही उत्तर प्रदेश थोड़ा सा माँ गंगा जो है मोदी जी से रूठ गई, उधर राम भगवान भी थोड़ा सा कुछ रूठे ही रूठे नजर आए, क्योंकि अयोध्या में भी जो है वो भाजपा हार गई। और अयोध्या में भाजपा का हारना, हालांकि कई कारणों से भाजपा हारी है, लेकिन विपक्षियों को तो एक मौका मिल गया, अब वो उसको खूब कैश करा रहे हैं। और इस समय आप संसद में देख रहे होंगे कि जो वहाँ के सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, वो फ्रंट सीट पे बैठते हैं, मतलब वो राहुल जी और इनके अरे अखिलेश जी के साथ में बैठते हैं। वो इसलिए दिखाया जाता है कि देखिए आप से जो है वो भगवान राम भी रूठे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा मध्यम मार्ग होना चाहिए, और अपने भाषा पे भी संयम होना चाहिए। क्योंकि ठीक है, आप 400 आप बेहतर काम करेंगे, जनता आपको 400 भी दे देगी, लेकिन अपने से इस तरीके का स्लोगन वो बैक फायर किया। और कुछ नीतियां भी रही भाजपा की, मतलब उसमें जो मुझे लगता है कि जो संविधान को लेकर के इनका जो स्टेटमेंट था, जो वहाँ के सांसद लल्लू सिंह ने ही सबसे पहले उठाया था कि संविधान बदल देंगे। और इसको जो है जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, या देश में अन्य पार्टियां, चाहे ममता जी की पार्टी हो या बिहार में लालू जी की पार्टी हो, तो इन लोगों ने जो है वो पिछड़े और जो दलित वर्ग है उनमें ये मैसेज देने में सफल हो गए कि जो है यदि इस बार भाजपा आएगी तो संविधान बदल देगी। हालांकि संविधान बदलना इतना आसान नहीं है, और यदि इस तरीके का कोई तुगलकी जो है डिसीजन सरकार ले भी ले, कोई भी सरकार ले ले, हमें एनडीए की बात नहीं कर रहे हैं, कल को इंडी गठबंधन भी ले सकता है, तो क्या उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठी उसकी समीक्षा करेगी, और वो अगर संविधान की इतर जा रहा है, संविधान की मूल भावना के विरोध में जा रहा है, तो खारिज कर देगी। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन चूंकि राजनीति है और राजनीति में एक माहौल होता है, और वही माहौल जो है ये बनाने में कामयाब रहे।